हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग और इसने कुछ नए रिक्रूटमेंट नोटिस इशू किया है। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये राजस्थान संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय के तहत होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ संस्कृत ही सब्जेक्ट, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। टोटल 200 पोस्ट पे असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट करवाई जाएगी। ठीक है, सारे जो पोस्ट है सारे परमानेंट है, स्थायी पद हैं सारे। और कुल पदों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, और उनका अलग अलग हिसाब से रिजर्वेशन दे रखा है। तो ये ऑफिशियल नोटिस है, डिटेल में है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं किस किस सब्जेक्ट के लिए कितनी पोस्ट खाली है, किस कैटेगरी में कितनी क्या पोस्ट खाली है। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी सब्जेक्ट के लिए। और हिंदी में जो टोटल पोस्ट जो खाली है वो है 37 पोस्ट खाली हैं। ठीक है, उसके बाद ये कैटेगरी के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है इंग्लिश की। इंग्लिश में 27 पोस्ट खाली हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के रिक्रूटमेंट है ये। ठीक है, जो तीसरा सब्जेक्ट है ये है पॉलिटिकल साइंस का, और इसमें 5 पोस्ट खाली हैं, 5 पोस्टों पे रिक्रूटमेंट है। ठीक है, हिंदी में 37 पोस्ट हैं, इंग्लिश में 27 है, पॉलिटिकल साइंस में 5 पोस्ट हैं। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनका रिजर्वेशन कॉलम बना रखा है, वो देख लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 पोस्ट रिक्रूटमेंट है, 3 पोस्टों पे 3 पोस्टों पे रिक्रूटमेंट है। और जो पांचवा सब्जेक्ट है वो है सामान्य संस्कृत। इसमें है 38 पोस्ट खाली है, 38 पोस्ट ऑफिस में रिक्रूटमेंट है सामान्य संस्कृत में। ठीक है, और इसके बाद अगला है साहित्य में। साहित्य में 41 पोस्ट हैं, जो वैकेंसी है 41 पोस्टों पे साहित्य सब्जेक्ट। इसके बाद अगला है वो है व्याकरण के लिए। व्याकरण में 36 पोस्टें हैं। अगला है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में 3 पोस्ट हैं। अगला है ज्योतिष गणित, इसमें 2 पोस्ट हैं। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद में भी 2 पोस्ट खाली हैं। और उसके बाद अगला सब्जेक्ट है ज्योतिष फलित, इसमें 1 पोस्ट है। अगला है ऋग्वेद, इसकी 1 पोस्ट है। अगला है सामान्य दर्शन, इसकी भी 1 पोस्ट है। ठीक है, और इसके बाद है भाषा विज्ञान, इसकी 2 पोस्ट हैं। उसके बाद लास्ट है योग विज्ञान, इसकी 1 पोस्ट है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो रिक्रूटमेंट है 200 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं। 15 सब्जेक्ट दिखा रखे हैं। सबसे पहले इंग्लिश, फिर सबसे पहले हिंदी, फिर इंग्लिश। हिंदी में 37 पोस्ट है, 37। इंग्लिश में 27 पोस्ट हैं। पॉलिटिकल साइंस में 5 है, हिस्ट्री में 3 है, सामान्य संस्कृत में 38 है, साहित्य में 41 है, व्याकरण में 36 पोस्ट है, धर्मशास्त्र में 3 है, ज्योतिष गणित में 2 है, यजुर्वेद में 2 है। उसके बाद अगला है ज्योतिष फलित में 1 पोस्ट है, ऋग्वेद में 1 पोस्ट है, सामान्य दर्शन में 1 पोस्ट है, और भाषा विज्ञान में 2 हैं, और योग विज्ञान में 1 पोस्ट है। ये हर सब्जेक्ट की 15 सब्जेक्ट हैं, और सभी में नंबर ऑफ पोस्ट बता रखा है किस पोस्ट में, किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट खाली है। ठीक है, उसके बाद अगल इनके सामने इनका कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन कर रखा है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, अब इस ऑफिशियल नोटिस में आगे देखते हैं इनका जो शैक्षणिक योग्यता दे रखी है, मतलब कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जो पोस्ट है 1 से 4 तक की, 1 से 4 तक की कौन सी है, और ये जो 1 से 4 थी इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। इन 4 सब्जेक्टों के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है वो ये है कि आपके पास सबसे पहले उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% नंबर के साथ। यानी कि अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एमए होनी चाहिए हिंदी से। अगर आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई करें तो एमए हिस्ट्री होनी चाहिए। आप इंग्लिश से करें तो एमए इंग्लिश में होनी चाहिए। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस से करें तो एमए पॉलिटिकल साइंस। ये 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। इन 4 सब्जेक्टों के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है, तो आपके पास उसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो नेट का एग्ज़ाम हो वो क्वालिफाई होना चाहिए, जो यूजीसी के थ्रू होता है। ठीक है, आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। और साथ में जिन कैंडिडेट्स का पीएचडी है यूजीसी के तहत, जो 2009-2000 तक, वो भी आपके पास होना चाहिए। यानी कि इसमें जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है जिस सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ में नेट और साथ में पीएचडी होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल और हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए।
ठीक है। उसके बाद ये पीएचडी का कुछ नोटिस लिख रखा जिन्होंने 2009 से पहले पीएचडी कर रखी है उन कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। और उसके बाद जो आगे सब्जेक्ट बच गए, सारे 10 सब्जेक्ट और बच गए, 11 सब्जेक्ट 5 से 15 तक, उनकी अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अलग शैक्षणिक योग्यता उसमें मांग रखी है। सबसे पहले आपके पास आचार्य डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। ठीक है। और मतलब जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपके पास आचार्य की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। या फिर उसके समान जो भी डिग्री है, साथ में आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए उसी सब्जेक्ट का, और साथ में आपके पास पीएचडी भी होनी चाहिए। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करोगे, सब्जेक्ट को 5 से लेकर 15 तक की में, तो आपके पास उसी सब्जेक्ट में आचार्य की डिग्री होनी चाहिए। 1 से 4 में मास्टर डिग्री थी, इसमें आचार्य की डिग्री मांग रखी है, साथ में आपका नेट में मांग रखा उसी सब्जेक्ट में, और आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। उसके बाद आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर की भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि आपको हिंदी पढ़नी भी आनी चाहिए और राजस्थानी कल्चर की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये इसमें है मिनिमम क्वालिफिकेशन सभी पोस्टों के लिए। ठीक है। और उसके बाद इसने लिखा कि जिस भी कैंडिडेट का 1 जून 2002 से पहले किसी भी देश से किसी भी स्टेट से एसएलईटी या एसईटी का एग्ज़ाम पास कर रखा होगा वो भी वैलिड है, और जिसका 1 जून 2002 के बाद किसी दूसरे प्रदेश का एसएलईटी या एसईटी वैलिड नहीं होगा। यानी कि जिस भी कैंडिडेट्स के बाद एसएलईटी एसईटी का जो एग्ज़ाम है वो 2002 से पहले का है, किसी भी स्टेट का हो तो वैलिड है। अगर 2002 के बाद से कर रखा है तो आपके पास सिर्फ राजस्थान का ही एसएलईटी एसईटी एग्ज़ाम होना चाहिए, दूसरे स्टेट का नहीं चलेगा। ठीक है। और उसके बाद जो इसका पे स्केल की बात करते हैं तो इसका जो ग्रेड पे है 6000 के लेवल 10 की पे स्केल का है, ये लेवल 10 में है। ठीक है। उसके बाद आयु सीमा की बात करते हैं एज लिमिट की, तो मिनिमम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आपके पास 40 साल उम्र होनी चाहिए 1/1/2025 के हिसाब से। 1 जनवरी 2025 को आपकी अधिकतम उम्र 40 साल होनी चाहिए और कम से कम आपकी 21 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है। ये इसमें एज लिमिट की बात है। उसके बाद जो एज लिमिट है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज छूट दे रखी है उम्र में। अगर आप SC ST OBC से हो तो आपको 5 साल की छूट है। अगर आप वोमेन कैंडिडेट्स हो जनरल कैटेगरी से तो भी आपको 5 साल की छूट दे रखी है। ठीक है। अगर आप राजस्थान से हो तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी OBC BC में। ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट दे रखी है इसमें। ठीक है। ये उम्र की छूट है एज लिमिट के हिसाब से। इसके बाद इसमें है चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और उसके लिए जो कैंडिडेट्स उनका अभ्यर्थियों की पहले एक परीक्षा होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा, साक्षात्कार होगा। ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, यानी कि अगर 1 से ज़्यादा शिफ्टों में पेपर होता तो आपको उनका नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है। और जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जो अंक होंगे, जो रिटन एग्जाम और जो इंटरव्यू होगा उनके मार्क्स काउंट करके आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है। और इसके बाद अगला जो एग्ज़ाम होगा, जो परीक्षा होगी आपकी ऑनलाइन, जो उसके डेट और तारीख है ये बाद में बता दिया जाएगा आपको नोटिस के थ्रू। ठीक। अब इसमें जो आवेदन की अवधि है वो 22 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट है वो 22 जनवरी 2024 से स्टार्ट होंगे एप्लीकेशन फॉर्म, और जो लास्ट डेट है वो 21 फरवरी 2024। 22 जनवरी से 21 फरवरी तक 1 महीने का टाइम है आपके पास फॉर्म फिलअप करने का। ठीक है। अब फॉर्म फिलअप करने के प्रोसीजर दे रखा है। सबसे पहले आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल साइट पे जाओगे, rpsc.rajasthan.gov.in। यहाँ पे जाना है, आपको इंस्ट्रक्शन पढ़नी है और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ठीक है। यहाँ पे क्लिक अप्लाई ऑनलाइन लिंक के तहत क्लिक कर सकते हो, या फिर जो SSO पोर्टल है sso.rajasthan.gov.in, यहाँ पे आप लॉगिन करना OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगर आपने पहले से कोई फॉर्म अप्लाई कर रखा है राजस्थान का तो आपके पास OTR होगा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन SSO का, तो वहाँ से आप लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई भी समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर हेल्पलाइन नंबर दे रखा होगा या फिर मेल ID दे रखी होगी, उसके तहत आप अप्लाई वो कॉन्टैक्ट करके आपको कोई समस्या का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है। और ऑनलाइन फॉर्म ये अप्लाई होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन सेंड नहीं करना। ठीक है। क्वालिफिकेशन वगैरह सबसे अच्छे से फिल करनी है और इसके 500 रुपये आपको फ़ीस देनी होगी।
ठीक है। इसके बाद अलग अलग कैंडिडेट्स के हिसाब से हैं जो इसमें रिक्रूटमेंट फ़ीस 600 रुपये लगेगी यूआर के लिए, और बाकी कैंडिडेट ओबीसी वगैरह के लिए 400 रुपये और हैंडीकैप के लिए 400 रुपये भी। ठीक है, ये एप्लीकेशन इसमें फ़ीस दे रखी है। इसके बाद जो सिलेबस होगा रिटन एग्ज़ाम का, तो सबसे पहले पेपर 1 होगा। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पेपर 2 वो भी उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, इसमें 75 नंबर का होगा। जो पेपर 3 होगा जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, ये 50 नंबर का, टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 8 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, इसके बाद इंटरव्यू होगा, 24 नंबर का होगा, और उसके बाद नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के हिसाब से मिनिमम नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स किए जाएंगे। 3 पेपर होंगे इसमें, 2 पेपर सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, 75-75 नंबर के, 3-3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। एक पेपर होगा जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान जीके का, एक पेपर और लिया जाएगा। तीनों पेपर में टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा, वो 24 नंबर का इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये सिलेबस के डिस्कशन कर रखा है कि जो राजस्थान टाइम टू टाइम इन्होंने सिलेबस दे रखा है साइट पे आरपीएससी पे, वहाँ पे आप सिलेबस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए जो टोटल 200 पोस्टें हैं इसमें राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो 21 फरवरी तक अप्लाई कर सकता है। ये 22 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक ये फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, टोटल 15 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सामान्य संस्कृत, साहित्य, व्याकरण, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, गणित, यजुर्वेद, ज्योतिष, फलित, ऋग्वेद, सामान्य दर्शन, भाषा विज्ञान और योग विज्ञान। ठीक है, बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।